बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर कहा है कि उनकी पार्टी यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। मायावती ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी 2022 के चुनाव पर पूरा ध्यान लगाएगी और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव में तैयारी में जुटने की अपील करते हुए बीएसपी को सत्ता में लाने की कोशिश में जुटने का आह्वान किया है। मायावती ने यूपी चुनाव के लिए नया नारा भी दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि बीएसपी विधानसभा चुनाव 2022 का अकेले लड़ेगी। उससे पहले वो समय बर्बाद नहीं करेगी, इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। संगठन की शक्ति 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने में लगाई जाएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसके लिए एक नया नारा भी दिया है। बचाना है, बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बचाना है। बीएसपी को सत्ता में लाना है व जरूर लाना है। यही समय व प्रदेश की आम जनता की मांग भी है, इसलिए चुनाव में बीएसपी का यही मुख्य नारा व उद्देश्य भी होगा। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतना तो अब पूरे तौर से यहाँ खरीद फरोख्त व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग आदि करने पर ही आधारित होकर रह गया है। इस मामले में अब बीजेपी भी वही तौर तरीके व शैली आदि अपना रही है जो पूर्व में समाजवादी पार्टी भी अपनी सरकार के दौरान अपनाती रही है। इसलिए बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है। यूपी को बचाना है, बचाना है, सर्वजन को बचाना है, बचाना है। बीएसपी को सत्ता में लाना है व जरूर लाना है। यही समय व प्रदेश की आम जनता की मांग भी है, इसलिए चुनाव में बीएसपी का यही मुख्य नारा व उद्देश्य भी होगा। तो यूपी को बचाना है, सर्वजन को बचाना है और बीएसपी को सत्ता में लाना है। इस नए नारे के साथ आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि वो जिला पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगी। पंकज झा हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आपकी तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती से बातचीत होती रहती है। ये जो आज ऐलान किया गया, इसकी तैयारी काफ़ी पहले हो गई थी, फिर जिला पंचायत अध्यक्षी के लिए बीएसपी के नेताओं ने फॉर्म दाखिल क्यों किए? ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में हालात बने और ऐसा लगा कि बीएसपी के लिए बहुत कुछ दांव पर नहीं है जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, इसीलिए उन्होंने बेहतर समझा कि कुछ जाने से पहले हम ऐसा कर लें कि मतलब वो कहते हैं ना कि इज्जत भी बच जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस फॉर्मूले पर उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से अपने को किनारा कर लिया, क्योंकि एक मैसेज जाता कि बीएसपी का तो कोई दमखम ही नहीं रहा पंचायत चुनाव में। जी, लेकिन पंकज, उससे बड़ा अहम जो ऐलान उन्होंने किया कि सर्वजन को साथ लाना है, सर्वजन को बचाना है। जो पुरानी सोशल इंजीनियरिंग की पॉलिटिक्स थी मायावती की, वो एक बार फिर से उन्होंने आगे रखी है ताकि वो विधानसभा चुनाव में इस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत वो फिर से एक बार सत्ता में वापसी कर सकें। लेकिन क्या वर्तमान में जो ज़मीन है, जो ज़मीनी हकीकत है, वो मायावती को अगले चुनाव में बहुत ताकतवर होती दिखती है? देखिए, पिछले कुछ चुनावों से बीएसपी एक इकलौती ऐसी पार्टी थी, अगर कुछ साल पहले तक देखें तो हर चुनाव में उसका वोट शेयर लगातार बढ़ता था, लेकिन 2014 के बाद से लगातार उसके वोट शेयर गिरते रहे हैं। हालांकि उसने गठबंधन भी किया अपने सबसे धुर विरोधी अखिलेश यादव के साथ। बीएसपी को तो ज़रूर फ़ायदा हो गया, 0 से 10 पर लोकसभा पहुंच गया, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। आज की अगर ग्राउंड पर देखें ताकत का राजनीतिक रूप से, तो मायावती उतनी ताकतवर नहीं रही जितनी पहले थी। और अब उनके नारे को गौर करिए विकास, तो वो यही बात कह रही थी जो बात बीएसपी के लोग 2007 में कहते थे, यानी 2007 वाला फार्मूला मायावती इस बार भी यानी 2022 के लिए भी अपनाना चाहती हैं। उस बार वो सक्सेसफुल रहा था, मायावती अपने दम पर चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी। तो जो हिट फार्मूला रहता है उसको लोग बार बार अपनाते हैं। मायावती भी वही कह रही हैं, सर्वजन यानी पुराना जो उनका सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला था। जी पंकज, लेकिन जो बीएसपी के साथ बातचीत थी वो बहुत आगे तक गई और फिर अचानक से डिरेल हो गई। मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो बीएसपी के साथ नहीं लड़ेंगी। उस तरह से जो खबरें चल रही हैं वो गलत चल रही हैं। लेकिन क्या आज के दौर में
योगी को चुनौती देने के लिए उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को चुनौती देने के लिए गठबंधन का जो फार्मूला है वो फेल हो गया, इसलिए मायावती अब अकेले लड़ने की बात कर रही हैं? देखिए, मायावती की पार्टी के ही कुछ लोग ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लोगों से बात कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बात की संभावना जताई जा रही थी। कुछ दिनों पहले जब बीएसपी की बैठक हुई थी तब मायावती ने जो फार्मूला दिया था उससे लग रहा था कि बीएसपी ओवैसी की पार्टी के साथ तालमेल हो जाएगा और इसका फायदा पश्चिमी यूपी में भी हो सकता है, जहां बीएसपी ट्रेडिशनली परंपरागत तौर पर मजबूत रही है। लेकिन उनको लग रहा है कि इस बात से नुकसान भी हो सकता है। हालांकि जो लोग मायावती की माया को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि उनकी कोई भी बात आखिरी बात नहीं होती, अंतिम बात नहीं होती है, ये बात आप कह सकते हैं। लेकिन उन्हें लग रहा था कि ओवैसी के साथ गठबंधन में जाने में बहुत फायदा नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए उन्होंने अब इस संभावना को ही खारिज कर दिया है। विकास जी पंकज, लेकिन मान लीजिए उत्तर प्रदेश में समझ में आ रहा था, लेकिन जो पंजाब का ऐलान था, पंजाब में बहुत सोच समझ के ऐलान किया गया होगा, लेकिन अब ऐलान जो बदल रहा है, अब चीज़ें बदल रही हैं, तो क्या ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं पार्टी नेतृत्व को, या फिर कन्फ्यूजन है बहुत ज़मीनी स्तर पर से जो आवाज़ निकल के आ रही है, राजनीतिक आवाज़, उसको समझने में दिक्कत हो रही है? विकास, देखिए, ये जो पार्टी है ना बीएसपी, ये सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी नहीं है। इसमें राय मशवरा या ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। आप याद करिए कि जिस ओवैसी की संभावना को खारिज कर दिया गठबंधन को, बिहार में आप उसी मोर्चे में थे। आप दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ देखिए, गठबंधन हो गया था, चुनाव से पहले गठबंधन टूट जाता है। आज अकाली दल के साथ पंजाब में गठबंधन हो गया, 20 सीटें मिली है बीएसपी को। लेकिन लोग ये भी बता रहे हैं और जता रहे हैं, इस बात की आशंका भी है कि क्या ये गठबंधन टिकाऊ बना रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मायावती खुद अपने फैसले लेती हैं। उनको जो सोच समझ में लगता है कि इस वक्त ये फैसला सही है तो वो फैसला ले लेती हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज झा आपका इस जानकारी के लिए। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर बीएसपी चुनाव नहीं लड़ेगी, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव नहीं लड़ेगी। जो भी चुनाव होगा उसके लिए पूरा संगठन 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी में जुट जाएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।